नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि भी खुद ही आकर्षित होती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नकारात्मक से सकारात्मक होती है, खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होने शुरू हो जाती है। परंतु इस पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको यह करना है, इस उपाय के कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस उपाय को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्ति यह उपाय समझा जाता है। दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन तो उन्हें टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रह, यह मायने रखता है। और जब भी कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ाएं परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानियां आती हैं, एक के बाद एक आप उलझते चले जाते हैं। और जब शनि अपना रंग दिखाते हैं तब क्या होता है, पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका करियर, रोजगार एकदम से खत्म। तो यह है दंडाधिकारी का दंड देने का तरीका, कैसे इससे बाहर निकले, कैसे उनको मनाए। एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगाजल रोज ही डालना है। गंगाजल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के बर्तन में रात में ही जल भर कर रख ले। सुबह सुबह कर 2-4 बूंद अपने मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दें। परंतु शनिवार के दिन क्या करना है, आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धुलवा आते होंगे, तो आपको शनिवार के दिन पहले झाड़ू लगाकर पहले पानी डालना है। अगर पानी डालने की व्यवस्था नहीं है तब 2-4 बूंद छीन के डाल दें और फिर सफाई करवाई। पानी डालने से क्या होता है, जो अतृप्त आत्माएं हैं वह शांत हो जाएंगी, आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगे। तो यह उपाय जरूर करें। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई कर पाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाएं, तब पूछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर ही पोछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे, जो डली वाला फिटकरी होता है वह आप एक डली ले पूछे के पानी में एक बार घुमा लें, या मद में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमा लें, फिटकरी उठाकर रख लें और जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दें। तो इस तरह से आप उस पानी से पूछा लगवाएं या फिर एक नमक डालकर पूछा लगवाएं। आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। यह बहुत सिंपल उपाय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे, अगर कर्ज में फंसे हैं तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीरा हनुमान जी को अर्पित करें। पान के पत्ते में आपको चुना और ज्यादा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बेड़ा बनवाए, दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है। घर में बना सकते एक पान का पत्ता लें और उस पर आप लौंग, इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें, उसका बीरा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। कथा भी डाल सकते हैं शनिवार के दिन, क्योंकि सरसों के तेल का उपाय किया जाता है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर ना जाएं। सरसों के तेल का सबसे खास उपाय यह होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें, फेस को देखें। अब इस तेल में उड़द दाल के वेदी बनाकर आप किसी जानवर को खिला दें, कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, शनि देव का प्रकोप शांत होता है। परंतु हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती है तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दें। रोटी पर संभव हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा तक कीजिए, उस पर एक चुटकी काले तिल रख दें और हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके आद अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वाले, या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते हैं, बीमार
रहते हैं, नजर जल्दी लगती है या फिर किसी तरह की कोई टेंशन है किसी के भी सरसे वाले और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से दे दे। एक खास बात और भी है, शनिवार के दिन वैसे तो सरसों का तेल की नहीं बल्कि कोई भी तेल अगर आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक देखिए शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें आप बालों में तेल जरूर लगाए और संभव हो तो नाभि में लगाकर सो। यह ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं और आपने सुना होगा नाभि में तेल लगाने से होठ भी नहीं फटते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेड़ा मट्टू। नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा लें और थोड़ा सा तेल अपने सर पर और आपके घर में जितने भी लोग हैं वह सब हल्का सा ही सही पर में तेल लगाकर ही सोई। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि शनिदेव को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी कुदृष्टि डालेंगे। इसलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना जरूर करें। इससे शनिदेव आप पर कभी को फिट नहीं होंगे। कैसे उनकी पूजा करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आपके घर के आसपास उनकी शिला है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए उनके मूर्ति की पूजा नहीं होती है, जहां शिला है वहां पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती हैं, जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नकारात्मक असर ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनिदेव शांत रहते हैं और शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तेल और थोड़ी सी गुड़िया मिश्री सफेद पुष्प और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से अर्पित करके मां लक्ष्मी को कहें कि आप मेरे साथ चलिए। और शाम के समय पीपल के ने एक सरसों के तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या काले तिल के डालकर जर लाइए। और अगर जीवन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुखाग्नि का दिया जला दीजिएगा, लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। वैसे एक और बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिदेव के अशुभ असर से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाए। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ असर नहीं देते और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप चोला चढ़ाएं। कभी कभी शनिदेव अगर कुपित हो जाएं, साढ़े साथी ढिया चले तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। में टेंशन और शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब यह चोला क्या होता है? चमेली का तेल या फिर भी ले लें, इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाएं, उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। परंतु जो महिलाएं हैं वह लाल पुष्प अर्पित करें, वह हनुमान जी को स्पर्श न करें। इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूलकर भी किसी से पैसे उधार ना लें। अगर इस दिन कर लेंगे तो लंबे समय तक वह कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे। इसलिए शनिवार के दिन कर्ज या उधार लेने से बचे। इस दिन हनुमान जी को भी खुश करने के छोटे से उपाय किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे तो यह दीपक सरसों के तेल का हो और इसमें 2-4 दाने काली उड़द की डाल दें। अगर आपके पास काली उड़द के दाने नहीं है तो काले तिल डाल दें, या हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही नहीं हो। तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड आप एक दिया जला दें, सरसों के तेल का दिया जला दें। इसमें कुछ मत डालिए, का मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंख, खड़ियों पत्ते रख सकते हैं। इसके बाद इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। यह शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं यह पितृदेवों के निर्मित होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही फल मिलता है। बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिए या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए दवा की शरण में आ सकते हैं। आज हम आपको एक खास उपाय के बारे में भी बताएंगे। अगर आपकी न रोजगार में परेशानी है तो जो ब्राउन चना होता है
उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो लें और शनिवार की सुबह उसको सरसों के तेल में हल्का सा में गर्म कर लें। उसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं डालना, नमक भी नहीं डालना है, और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला दें। नौकरी रोजगार की परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। दोस्तों, हम आपको बता दें, मैं सौगंध खाता हूं कि या धनवान ना बन जाए, आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए तो मुझे बताना। बस आपको जो जो उपाय जिस तरह से बताया जाए आप इस तरह से इन उपायों को कर लेना। आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी होगी एवं मां लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की आप पर असीम कृपा होगी एवं मां दुर्गा के 9 रूपों की आप पर विशेष रूप से कृपा होगी। बस आप जो जो वस्तुएं मैं आपको बताता हूं वह सभी वस्तुओं को आप अपने घर में ले लिए। आप पर मां दुर्गा की ऐसी कृपा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहली चीज है मौली। नवरात्रि के दौरान मौली खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दरअसल मां दुर्गा को मौली अर्पित करने से जीवन की सभी दुख तकलीफ दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, आर्थिक तंगी से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो वह भी मां दुर्गा को लाल रंग की मौली अर्पित कर सकता है। उसके जीवन की तमाम परेशानियों और आर्थिक तंगी चुटकियों में दूर हो जाएगी। कलश। नवरात्रि के दौरान हमेशा अपने घर में कलश जरूर खरीद कर लाना चाहिए। आप कलश किसी भी तरह का ला सकते हैं, जैसे मिट्टी, सोना, चांदी, पीतल आदि। यह शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान कलश घर में लाने से घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है और खुशियों का आगमन होता है। वहीं मां दुर्गा का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है। पद चिन्ह। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी के पद चिन्ह खरीदकर हमेशा लाना चाहिए और उसे अपने घर के पूजा स्थान के पास लगाना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि पद चिन्ह को फर्श पर नहीं लगाना है। अक्सर लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर माता रानी के पद चिन्ह लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मां दुर्गा की मूर्ति। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की मूर्ति जरूर खरीदकर अपने घर में लानी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पर बना रहता है। वहीं उसके जीवन में आई सभी तरह की परेशानियां खत्म होने लगती है और जीवन खुशहाल बनने लगता है। चांदी की खरीदारी। ज्योतिष की माने तो नवरात्रि के दौरान चांदी की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन हानि भी नहीं होती है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप इस नवरात्रि चांदी खरीदे, आपको बेहद लाभ देखने को मिलेगा। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी है। नवरात्रि ही ऐसा पवित्र पर्व है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती की साधना कर मनचाही सिद्धियां, उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ सरल उपाय नीचे दिए जा रहे हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिनकी आप यह उपाय या जो चीज आप अपनी कर लेते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, आप जिस तरह से इन उपायों को बताई जाए बिल्कुल उसी तरह से आप इन उपायों को करना तो आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए जान लेती है कौन कौन से उपाय हमें मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एवं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अवश्य करना चाहिए, जिनसे हमें मन की कृपा, असीम आशीर्वाद प्राप्त हो सके। चलिए हम पहले उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, उपाय जानने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। क्योंकि हम आपके कमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देती है, इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा हर एक हिंदू भाई तक अवश्य शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी सभी को फ्री माध्यम से पहुंच सके। अपने घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और मां सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजन करें। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति ना हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। मां भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। 9 दिनों तक घर में मां दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाए। अधिक से अधिक नवारण मंत्र अहरी क्ली चामुंडाय विजय का जाप अवश्य करें। इन दिनों में दुर्गा सप्त अष्ट का पाठ अवश्य करें। पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। लाल रंग का आसन न होने पर कंबल का आसन इतनी मात्रा में बिछाकर उस पर लाल रंग का दूसरा कपड़ा डालकर उस पर बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं। लाल कपड़ से आपको एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
माँ को प्रातः काल के समय शहद मिला दूध अर्पित करें पूजन के पास। इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल प्राप्ति होती है। यह एक उत्तम उपाय है। आखिरी दिन घर में रखी पुस्तकें, वाद्य यंत्रों, कलम आदि की पूजा अवश्य करें। अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन करें। इसका मतलब यह है कि आप माता रानी की जो दिन चल रहे होते हैं, इनमें से 9 दिन में से किसी भी लाइन आप कन्याओं को भोजन अवश्य ही। कारण ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कन्याओं को भोजन करता है वह भी नवरात्रि तक चल रही होती है। तब कन्याओं को भोजन करता है, उसकी हर एक मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है एवं माँ दुर्गा की उसे पर विशेष रूप से कृपा होती है। उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है और उसे धन दौलत का आशीर्वाद माँ दुर्गा स्वयं आकर देती है। और उसके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा ही वास होता है और उसके घर में कभी भी फिर दरिद्रता नहीं आती। और उसके घर में जो खाने की वस्तुओं की चीज होती है उनमें कभी भी कोई कमी नहीं होती और वह बढ़ती ही रहती है। जिस तरह से आप मान सकते हैं कि माँ लक्ष्मी का आप पर एक ऐसा आशीर्वाद हो जाता है जिससे कि आपके घर में फिर कोई भी वस्तु की कभी जीवन में कभी कमी नहीं होती। माँ दुर्गा को तुलसी दल और दूर्वा चढ़ाना निषिद्ध है। शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। पहले दिन घट स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन माता को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे तमाम तरह के रोग खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस दिन माँ के इस स्वरूप को शक्कर, सफेद मिठाई, मिश्री और फल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है। नवरात्रि के तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा की अर्चना की जाती है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि इस दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाते हैं तो भक्तों को सद्बुद्धि मिलती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का प्रसाद चढ़ाने से जातक को बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्ति का आशीष मिलता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी का दिन होता है। इस दिन माँ को शहद चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि यदि माता को शहद अर्पित करते हैं तो आपके सौंदर्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि का सप्तमी दिन माँ कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। इस दिन माँ को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ को चना, खीर, पूरी, हलवे का प्रसाद लगाएं और फिर 9 कन्या का पूजन कर उन्हें भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हर एक भारतीय नागरिकता चैनल की यह वीडियो प्रत्येक भारतीय नागरिक तक पहुँच सके और इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी वह प्राप्त कर सकी और उनकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आप जिस तरह से इन उपायों को करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसलिए हर एक माता बहन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।